से क्या होगा, ठंडी हवा देगी और पीछे से गर्म हवा, यानी कि गर्मी के दिनों में यहाँ से ठंडी हवा का अनुभव ले सकते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है। और ठंडी के दिनों में गर्म हवा निकलेगी, हमारे शरीर को भी संतुलित रख सकती है। पॉकेट एसी ठंडी के दिनों में गर्मी और गर्मी के दिनों में ठंडी का एहसास दिलाएगी, इसी में हो जाएगा। और इसी को सोचकर मैंने दोनों कंबाइन कर दिया। मतलब डीएम साहब से बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो हम इसको पूरे इंडिया में सेना को सपोर्ट मतलब दिला देंगे। ये एक छोटा सा एसी है, इसे क्या करना है, आपके पॉकेट में भी रख सकते हैं और अपने शरीर को मतलब ठंडा या गर्म कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम एलबी शाह हुआ और आप शाह न्यूज़ देख रहे हैं। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बेतिया के लाल ने एक ऐसे आविष्कार किया जिसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी। देश के सरहद पे खड़े जवान हम सबों के लिए रक्षा में खड़े रहते हैं, लेकिन एक अल्बेस्टर के नीचे रह रहे एक युवा ऐसे डिवाइस के आविष्कार किए हैं जो सरहद पे खड़े जवानों को काफ़ी आसानी होगी यह डिवाइस यूज करने में, और उसको काफ़ी सुविधा भी होगी। तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, अब जानेंगे इस डिवाइस के बारे में। देखने में आपको एक लोहे की डब्बा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यह लोहे की डब्बा उस जवान के लिए इतना फ़ायदेमंद है, जब इसके फ़ायदा गिनाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शाह जी। नमस्कार, मेरा नाम संजीत है जी। यह डिवाइस क्या, हम तो ये समझेंगे कि एक लोहा का एक डब्बा है, लेकिन इस लोहे के डब्बे के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण हमको आप बताइए। ये लोहे का डब्बा नहीं, एक छोटा सा एसी है और साथ में इसमें हीटर भी, इसको पॉकेट एसी भी कह सकते हैं। पहले ध्यान दीजिए आप कि इनको बोला जा रहा है पॉकेट एसी। ऐसा शायद आप इंडिया में कहीं नहीं देखे होइएगा, और इसके बारे में और डिटेल बताइए। देखिए, एक छोटा सा एसी है, इसे क्या करना है, आपके पॉकेट में भी रख कर सकते हैं और अपने शरीर को मतलब ठंडा या गर्म कर सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद जैसे ये हमको ठंडी हवा देगा और यहाँ पर हम अपने पैंट के पास इसको खोस लेंगे। इधर भी खोस सकते हैं, साइड में भी खोस सकते हैं, जहाँ मर्जी कर सकते हैं वो खोस सकते हैं। देखिए कितना कंफर्टेबल है। यहाँ एक बटन लगा हुआ है, इस बटन से इस एसी को, पॉकेट एसी को ऑन कर सकते हैं और अपने बेल्ट में लगा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आवाज़ में सुनाने की कोशिश करूंगा, देख लीजिए। इसमें क्या, यहाँ से क्या होगा, ठंडी हवा देगी और पीछे से गर्म हवा, यानी कि गर्मी के दिनों में यहाँ से ठंडी हवा का अनुभव ले सकते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है। और ठंडी के दिनों में गर्म हवा निकलेगी, हमारे शरीर को भी संतुलित रख सकती है। यह डिवाइस बनाया कैसे, आपने किस तरह से सोचा? क्योंकि हमने स्टार्ट ही किया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। किस तरह से आपके माइंड में आइडिया आया? देखिए, कुछ साल पहले मतलब हमने एक न्यूज़ देखा था कि सियाचिन जैसे इलाकों में कुछ सेना दब गई थी, मतलब बर्फ में, और उनको बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी। तो उनके पास कोई ऐसी डिवाइस भी नहीं थी जो अपने शरीर को हीट कर सके। तो सोचे क्यों ना हम उनके लिए एक हीटर बनाए, और हीटर बनाए तो हीटर हमने बना लिया, उसमें कुछ दिन हम इस्तेमाल भी किए। तो लेकिन हम गवर्नमेंट के पास तो ले जा नहीं सकते थे, तो इसीलिए हम उसको पेपर में भी छपवाए। लेकिन उसके बाद कुछ खास प्रगति नहीं हुई। फिर कुछ दिन बाद उसमें देखा कि राजस्थान जैसे इलाकों में सेना हमारी चिलचिलाती धूप में बहुत 40 डिग्री 45 डिग्री में काम कर रही है, और उनको गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रही थी कि ठंडी का नामो निशान नहीं रहा। तो सोचे क्यों ना इसी में हम एसी भी फिट कर दें, कि दोनों को मतलब सेना को दोनों को कहीं भी रहे, उनको एक ही डिवाइस से दोनों काम आसानी से हो जाएगा। एक पॉकेट एसी ठंडी के दिनों में गर्मी और गर्मी के दिनों में ठंडी का एहसास दिलाएगी, इसी में हो जाएगा। और इसी को सोचकर मैंने दोनों कंबाइन कर दिया और इसको पेपर में भी छपवाए, लेकिन कुछ खास प्रगति नहीं हुई। तो अभी इसके बारे में हम पेपर मतलब डीएम साहब से बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो हम इसको पूरे इंडिया में सेना को सपोर्ट मतलब दिला देंगे। देखिए, कोई सा भी ऐसा डिवाइस जब आविष्कार करते हैं, बनाते हैं, तो एक लीगल राइट्स का आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऑप्शन मिले, कोई अधिकार मिले कि ऐसा डिवाइस बना सके। क्या यहाँ के स्थानीय डीएम या किसी से आपको कोई? डीएम साहब से हम बात कर रहे हैं, साथ में पीएम को भी हमने लेटर लिखा है इसके लिए। अगर वो सपोर्ट कर देते हैं तो हम इसको देश में प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, इसको बनाने में कितने खर्चा पड़ रहा है अभी इसको बनाने में प्रोटोटाइप में हमको 1500 का खर्चा है। अगर इसका ओरिजिनल वर्जन आएगा तो इससे एडवांस भी होगा, लेकिन उतना ही कॉस्ट में आएगा आपको, 1500 में ही आएगा। यह जब आप बड़े लेवल, बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट की आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, तो बड़े पैमाने पे आप बनाएंगे तो किनको प्रोवाइड करना चाहेंगे? नॉर्मल व्यक्ति चाहेंगे हम तो ले सकते हैं, सिर्फ जवान के लिए ही? नहीं, जवान के अलावा मतलब पब्लिक को भी उतना ही जरूरी है। पब्लिक भी धूप में घूमती है और सेना भी घूमती है, और पब्लिक भी ठंड में रहती है और सेना भी रहती है। तो हम चाहेंगे कि सेना के अलावा जो भी मतलब डिवाइस बचे वो पब्लिक को भी दिया जाए। पहले हमारा लक्ष्य होगा कि सेना को प्रोवाइड करें। अगर सेना सपोर्ट नहीं करती है, सेना नहीं लेती है, तो हम पब्लिक को देंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड उतना ही है। अच्छा, ऐसे डिवाइस बनाने के लिए शायद अनपढ़ व्यक्ति नहीं बना सकता, पढ़ा व्यक्ति बना सकता है। तो मैं जानना चाहूँगा अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? हम बीएससी साइंस मैथ से एमजेके कॉलेज बेतिया से किए हैं। अच्छा,
अच्छा, तो ई माइंड में एक बैक आ कैसे गया? जैसे आप बता रहे सियाचिन और राजस्थान की कहानी, उससे पहले कोई ऐसा डिवाइस बनाए हैं ताकि ऐसी अभिरुचि आपके माइंड में आया? इसके पहले हम एक छोटा डिवाइस बनाए थे, हमारे एरिया में बिजली नहीं आ रहा था। तो एक बार टीवी में देखे कि मतलब दिल्ली जैसे इलाकों में बिजली बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है, तो उसको हम बचाने के लिए एक छोटा सा डिवाइस बनाए थे। जैसे आप रूम में रहिएगा तो आपका बिजली मतलब जो भी पंखा टीवी है चलेगा, और जैसे रूम से बाहर निकलिएगा वो सारे ऑफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक। मोबाइल के ब्लूटूथ से कंट्रोल होता है, उसके लिए कोई भी ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा बटन वाले मोबाइल में जिसमें ब्लूटूथ रहता है उससे भी वो ऑन ऑफ हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो अभी आप डिवाइस बनाए, सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है कि ऐसी ऐसी डिवाइस बनाएं। और यहाँ की आम जनता से लेकर जिसे आपकी सोच है, हम नहीं सोच पाते, हम घरों चार दीवार के अंदर रहते हैं, हम सोचते हैं कि चैन आराम से सो रहे हैं, लेकिन आप सरहद पे खड़े उन जवानों के लिए सोच लिए जो चिलचिलाती धूप में खड़े रहते हैं और माइनस इतना कम ठंडा पड़ता है वहाँ पे कि उनकी हाथ पर सूज जाती है पूरा, उसके लिए सोच लिए बहुत बहुत बधाई है। एक बार अपना पूरा डिटेल और एड्रेस बता दीजिए हमें। जी, मेरा नाम संजीत राम, मेरे पिताजी का नाम राम कुमार शर्मा है, और हम लोग पश्चिम चंपारण के नौतन प्रखंड के धुसवा गांव के निवासी हैं। जी, तो यही था पॉकेट एसी, जिस एसी से ठंडी में गर्मी का एहसास और गर्मी में ठंडी का एहसास। बाकी आप शाह न्यूज़ देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।